नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में बेटा हम शिक्षा निदेशालय क्लास 8 मैथ्स वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। आपकी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वर्ग और वर्गमूल। देखिए क्या दिया है। दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। देखिए यहाँ क्या ब्लॉक दे रखा है बेटा, ये एक है, एक गुणा एक। यहाँ क्या है, ये दो और ये दो, यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, 2 गुणा 2 4। 3 क्या है इसकी, 3 पंक्ति 3 कॉलम, 3 गुणा 3 9। इसमें 4 4, तो ये 4 गुणा 4 16। ये आपके 5 बॉक्स और ये 5, तो 5 गुणा 5 25। पैटर्न से हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई। कैसी? 1 4 9 16 और 25। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग लेकर समझेंगे। देखिए आपका यहाँ क्या था, ये इधर से एक इकाई, इधर से एक इकाई, तो क्षेत्रफल हो गया 1 गुणा 1, 1 वर्ग इकाई। दूसरा जो आपका बॉक्स था बेटा, उसमें लंबाई 2 और यहाँ चौड़ाई भी 2 बॉक्स, तो क्षेत्रफल आपका हो गया 2 गुणा 2 4 वर्ग इकाई। तीसरा बॉक्स आपका था 3 और यहाँ से भी 3, लंबाई भी चौड़ाई भी 3 गुणा 3, तो 9 वर्ग इकाई। इसमें ये 4 और 4, तो 4 गुणा 4 16 वर्ग इकाई। यहाँ आपका क्या था, ये 5 बॉक्स, ये भी 5, तो लंबाई और चौड़ाई 5, तो 5 गुणा 5 25 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आ गया। देखिए यहाँ वर्ग संख्या क्या दे रखी थी, 1। विस्तारित रूप इसका 1 गुणा 1, 1 की घात 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। दूसरा था 4, 2 गुणा 2, तो 2 की घात 2 4 वर्ग इकाई। तीसरी संख्या आपकी 9 थी, वो कैसे आई, 3 गुणा 3, 3 की घात 2 9 वर्ग इकाई। फिर 16, 4 गुणा 4, 4 की घात 2 16 वर्ग इकाई। फिर 25, 5 गुणा 5, 5 की घात 2 25 वर्ग इकाई। तो उपरोक्त संख्याएं बेटा 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई। तो हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ बेटा आपको 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं और इनके पूर्ण वर्ग संख्या 1 की जो है 1 गुणा 1 1, 2 की 2 गुणा 2 4, 3 का वर्ग आपका 3 गुणा 3 9, 4 का 4 गुणा 4 16, 5 का 5 गुणा 5 25 और आपका 6 का आएगा बेटा 6 गुणा 6 36। फिर 7 गुणा 7 आपका 49, 8 गुणा 8 आपका 64, 9 गुणा 9 81 और 10 का वर्ग आएगा 10 गुणा 10 आपका 100। तो ये आ गया। क्या 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा? तो देखिए 1 का वर्ग था 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 और 9 के बीच में 2 का वर्ग आपका 4, 3 का वर्ग 9, तो 3 और 9 के बीच, 4 और 9 के बीच में भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 9 और 16 के बीच में, तो 9 और 16 के बीच में भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए बेटा, उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अपनी जैसी संख्या से गुणा करने पर ही प्राप्त होती हैं। तो जब अपने जैसी संख्या गुणा होती है, जैसे 2 गुणा 2 4 हुआ तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 गुणा 3 9 हुआ तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 2 गुणा 3 बेटा 6, तो 2 और 3 समान संख्या नहीं है, तो इससे जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किया था बेटा, क्या था, 1 का 1, फिर 2 का 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25 आपका, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का आपका 100 था। तो 40 और 50 के बीच में बेटा बताना है आपने। तो 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, 49। 60 और 70 के बीच में बेटा 64। 70 और 80 के बीच में, तो यहाँ देखिए 64 के बाद 81 है, मतलब 8 का वर्ग आपका 64 है और सीधा 9 का वर्ग आपका 81 आ जाता है। तो क्या 70 और 80 के बीच में कोई संख्या है? नहीं बेटा, यहाँ 70 और 80 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो आप लिख देंगे कोई संख्या नहीं है। 80 और 90 के बीच में बेटा आपका ये 81 आ रहा है
और उसके बाद आपने 90 और 100 के बीच में बताना है। तो 90 और 100 क्या है बेटा, 9 का वर्ग आपका 81 आता है और 10 का वर्ग आपका 100 आता है। तो 90 और 100 के बीच में कोई संख्या नहीं है बेटा। यहाँ भी हम लिख देंगे कि 90 और 100 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको बीच में पूछा गया है तो 100 को हम नहीं लिख सकते हैं। 100 पूर्ण वर्ग संख्या तो है, पर 90 और 100 के बीच की संख्या नहीं है, वो 100 है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।